पिछली वीडियो में हमने एडजस्टमेंट मॉडल के बारे में बात की थी कि किस तरह से जो है हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट रीजन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम परचेज ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। परचेज ऑर्डर किस तरह से क्रिएट करेंगे। परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपने आना है परचेज के मॉडल में। उसमें हमारे पास स्क्रीन है परचेज ऑर्डर। उस स्क्रीन पर आपने आना है और उसके बाद आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन शो होंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आएगा पेमेंट मोड का। पेमेंट मोड से मुराद ये है कि आपने किस पेमेंट मेथड का यूज करते हुए अपने सप्लायर को, जिससे आपने माल लिया है, उसको पेमेंट की। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है कैश, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर के केस में आपको जो है वो अगर चेक के थ्रू पेमेंट किए तो चेक नंबर देना होगा और चेक की पिक्चर अपलोड करनी होगी। और अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की है तो उस केस के अंदर आपको ट्रांजेक्शन नंबर देना होगा और ट्रांजेक्शन रिसीव आपको अपलोड करनी है। इस केस में हम जो है वो कैश के थ्रू पेमेंट किया, हमने पेमेंट किया सप्लायर को तो हम कैश सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है सप्लायर का। यहाँ पे सबसे पहले आपको सप्लायर की प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में आपने सप्लायर का नेम एंटर करना है। जैसे मेरा एक सप्लायर है अल रहमान। तो उसके बाद आपने जो है उसका ओपनिंग बैलेंस ऐड करना होगा। अगर कोई सप्लायर ने आपको पहले से कोई बैलेंस आपके पास रिमेनिंग है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको एमटीएन नंबर अगर सप्लायर का है, एसपीआरएन नंबर सप्लायर का है, सप्लायर का कोई कांटेक्ट पर्सन का नंबर आपके पर्सन है तो उसका नेम आप इंटर करें और सप्लायर का कांटेक्ट नंबर आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इस केस के अंदर जो है वो जो रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो मैं इंटर कर रहा हूँ, जो ऑप्शनल है उनको मैं एम्प्टी रहने देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी वाज़ेह किया था कि जिन फील्ड के नेम के साथ हमारे पास ये रेड साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इनका इसका इंटर करना लाजमी है। जिसके साथ साइन नहीं है उसको आप इंटर करते हैं तो सही है, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर सप्लायर का नेम और सप्लायर का मोबाइल नंबर के साथ ही सप्लायर की प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास सप्लायर सिलेक्ट क्रिएट भी हो गया है और सिलेक्ट भी हो गया है। उसके बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन आएगा ऑर्डर डेट का। ये ऑर्डर डेट से मुराद ये है कि किस तारीख को आपने सप्लायर को ऑर्डर किया है। मैंने कल सप्लायर को ऑर्डर किया था, मतलब 23 मई 2025 को मैंने 23 मई सिलेक्ट किया है और मुझे डिलीवरी जो है वो आज रिसीव हुई है। या यहाँ पे डिलीवरी डेट जो है, मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे कल डिलीवरी रिसीव होगी तो मैं कल की डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने डिलीवरी चार्जेस देने होंगे अगर कोई चार्जेस अप्लाई हुए हैं तो। अगर कोई चार्जेस अप्लाई नहीं हुए तो आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा कि ये ऑर्डर का स्टेटस क्या है। हमारे पास दो स्टेटस शो होते हैं, एक इन प्रोसेस है और एक रिसीव है। इन प्रोसेस से मुराद ये है कि अभी आपकी सप्लायर से बात चल रही है, आपको माल रिसीव नहीं हुआ है। और रिसीव से मुराद ये है कि आपको माल रिसीव हो गया है। वाज़ेह रहे कि जब आप रिसीव के स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे तो ही आपकी इन्वेंट्री जो है उसके ऊपर चेंजेस रिफ्लेक्ट करेगा। अदरवाइज जो है वो चेंजेस आपके ना ही अकाउंट्स पे अप्लाई होगी और ना ही इन्वेंट्री के ऊपर अप्लाई होगी। हम पहले एक केस बनाते हैं इन प्रोसेस का। अभी मुझे डिलीवरी क्योंकि रिसीव नहीं हुई है तो मैं इसका स्टेटस इन प्रोसेस करता हूँ और यहाँ से मुझे आइटम का कहा जाएगा कि आइटम सिलेक्ट करने का। तो मैं एक सिंपल आइटम जो हमने बनाया था वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मल्टीपल आइटम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना होगा कि आपको सप्लायर से आपने किस कॉस्ट प्राइस पे माल लिया है। मैंने सप्लायर से जो है वो 2000 से, मैं पिछली बार मैंने 1800 के हिसाब से इससे मान लिया था और मैंने 2000 के हिसाब से इससे 10 पीस लिए। तो मेरे पास ये बिल बन जाएगा। उसके बाद मैं जब नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के ऊपर ये मुझसे प्रूफ मांगेगा। प्रूफ इमेज आप ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ये रिकॉर्ड के लिए अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप जब सेव करेंगे तो आपका जो है वो परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। अभी हम जो है परचेज ऑर्डर को अभी हम इन्वेंट्री को देखते हैं। हमने परचेज ऑर्डर जो क्रिएट किया है वो क्रिएट किया है, मैं जब व्यू परचेज ऑर्डर करूंगा तो मैंने मेन शर्ट का जो है परचेज ऑर्डर क्रिएट किया है जिसका अभी स्टेटस इन प्रोसेस है। हम स्टॉक काउंट में आते हैं। स्टॉक काउंट में हमारी इसकी इन्वेंट्री जो है वो अभी 18 हमारे पास है। और हम आके उसके बाद क्या करते हैं कि एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद हमारे पास स्टेटस चेंज हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट इन प्रोसेस है। फिर हमारे पास दो स्टेटस आएंगे, रिसीव और कैंसिल। रिसीव से मुराद ये है कि ये माल आपको रिसीव हो गया और कैंसिल से मुराद ये है कि आपने इस माल को कैंसिल कर दिया। कैंसिल होगा तो सिंपल कैंसिल हो जाएगा।
उसमें किसी तरह की कोई चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होगी आपकी इन्वेंट्री पे। लेकिन अगर रिसीव होगा तो रिसीव के केस में हम देखते हैं क्या होगा। 10 क्वांटिटी ली है हमने। अब मैं जब इसको अपडेट करूंगा तो ये मुझसे मालूम करेगा कि बताओ कि सप्लायर को कितना पे किया है आप, क्या टोटल अमाउंट पे किया है या जो है वो कुछ पार्शियल अमाउंट पे किया है। इस केस के अंदर हमने सप्लायर को जो है वो 15,000 पे की है और सप्लायर की तरफ हमारे अभी मजीद 5,000 हमने सप्लायर को देने हैं। इसका बैलेंस हमारी तरफ है। तो मैं सेव करूंगा, सेव करने पे ये मेरा अमाउंट रिसीव हो गया है। और जब मैं इन्वेंट्री काउंट पर आऊंगा तो ये आप देख सकते हैं कि स्टॉक काउंट भी मेरा 28 हो गया है। 18 पहले था और इस परचेज ऑर्डर के बाद इसका अकाउंट हमारे पास 28 हो गया। इस तरह से जो है आप परचेज ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसमें किसी तरह कोई इश्यू आता है आपके पास तो आप हमारी टीम से 24/7 कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तिजारा सॉफ्ट हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता। तिजारा सॉफ्ट हर ताजर का असली बॉस, कामयाबी का ये है रास्ता, बिजनेस में लाए नया वास्ता।